आज हम केमिस्ट्री का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जो कि ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट है। आप क्लास 9 से ही पढ़ रहे होंगे पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस, उसी का एक पार्ट है ठोस अवस्थाएं। इसको ही विस्तार से पढ़ना है क्लास 12 में। तो आप पहले हम अपने चैनल BA-CBA स्टडी पॉइंट से ये वीडियो बना रहे हैं। चैप्टर 1 है ठोस अवस्था, तो आप हेडिंग बना लीजिएगा ठोस अवस्था। फर्स्ट हेडिंग है ठोस अवस्था, यही चैप्टर का भी नाम है ठोस अवस्था। तो आप जानते होंगे ठोस अवस्था जिसका आकार, आकृति और आयतन तीनों निश्चित हो उसे ही कहते हैं ठोस अवस्था। जिसका आकार, आकृति और आयतन निश्चित हो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। लिख लीजिएगा, जिसका आकार, आकृति और आयतन तीनों निश्चित हैं। और ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोस अवस्था दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस किससे कहते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस में लिखिएगा जो जिसमें निश्चित संरचना पाई जाती है। ऐसा ठोस जिसमें निश्चित संरचना पाई जाती है। निश्चित संरचना जैसे कि ठोस में अणुओं की व्यवस्था होती है निश्चित। जैसे देख लीजिए निश्चित संरचना कैसे होते हैं। यहाँ पे कणों की संरचना निश्चित स्थान पे होती है। और वही अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? जिसकी संरचना निश्चित नहीं होती है। मतलब एक यहाँ पे, कहीं यहाँ, ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। देख लीजिए, ये इसी को कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। जिसकी संरचना निश्चित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय। जिसकी संरचना निश्चित होती है उसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब आगे मेरा टॉपिक है क्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय के बाद टॉपिक है क्रिस्टल जालक। तो लिखिएगा, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक जो कि अगर ठोस के सभी कण आपस में मिलते हैं, जैसे ठोस के कण सभी आपस में मिलते हैं, लिखिएगा ठोस के कण सभी आपस में मिलते हैं उसे ही कहते हैं क्रिस्टल जालक। यही है क्रिस्टल जालक। अब अगला हेडिंग है जालक बिंदु। अगला हेडिंग है जालक बिंदु। तो क्रिस्टल में उपस्थित, क्रिस्टल जालक में उपस्थित बिंदुओं को, ये जो बिंदु है इसी को क्या कहते हैं? जालक बिंदु। क्रिस्टल में उपस्थित बिंदुओं को, क्रिस्टल जालक में जो उपस्थित बिंदु होते हैं ये वाला यही बिंदु है जो क्या है? जालक बिंदु है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है एकक कोशिका। एकक कोशिका, देखिएगा क्रिस्टल जालक में सबसे छोटा जो बिंदु होता है, सबसे छोटे बिंदु को ही कहते हैं एकक कोशिका। लिख लीजिएगा, क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे बिंदु या सबसे छोटे कण को ही कहते हैं एकक कोशिका। क्रिस्टल जालक में एकक कोशिका, क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे कण को ही कहते हैं एकक कोशिका। क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे कण को ही कहते हैं एकक कोशिका। अब लिख लीजिएगा, क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे कण को ही कहते हैं एकक कोशिका। अब लिखिएगा, एकक कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं। एकक कोशिका, आध एकक कोशिका। पहला होता है आध एकक कोशिका। आध एकक कोशिका, आध एकक कोशिका, या इसे साधारण एकक कोशिका भी कहते हैं। इसका SSC शॉर्ट फॉर्म है SSC। और दूसरा होता है आध एकक कोशिका, इसका होता है SSC। और होता है एक केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा होता है केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका, इसे कहते हैं BCC। इसे क्या कहते हैं? BCC। तो आध एकक कोशिका में लिखिएगा, आध एकक कोशिका SSC उसे कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे समझा देने, SSC की साधारण एकक कोशिका भी इसे कहते हैं। आध एकक कोशिका इसे कहते हैं SSC, जिसके कौन केवल ये 8 बिंदु पर ही उपस्थित हो। जालक बिंदु यही 8 कोने पर
यही जो आज बिंदु है यहीं पर स्थित होता है, इसे कहते हैं एसएससी। और एक होता है बीसीसी। तो ये बीसीसी 8 कोनों पर स्थित होता ही है और एक केंद्र पर भी स्थित होता है। तो 8 कोना पर स्थित है और एक केंद्र में भी स्थित होता है, इसे कहते हैं बीसीसी। बीसीसी 8 कोनों पर भी होता है और एक बीच केंद्र में भी होता है, उसे कहते हैं बीसीसी। और एसएससी किसे कहते हैं, जो केवल 8 कोनों पर ही स्थित हो, इसे कहते हैं एसएससी। और बीसीसी 8 कोनों पर स्थित हो और एक